इस वीडियो के असल मौजू पर बात करने से पहले मैं कुछ बातों को वजाहत करना चाहता हूं जिन्हें बजाते खुद मैंने भी जब पहली मर्तबा पढ़ा था तो बड़ा उलझ गया था। और वो चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अगर मैं स्क्वायर रूट यानी कि रेडिकल साइन के अंदर 9 लिखूं तो आमतौर पर हम कहते हैं कि जिसका जो स्क्वायर रूट है 9 का वो +-9 होना चाहिए। लेकिन ये बात मैं वाज़ेह करता चलूं कि जब हम स्क्वायर रूट के अंदर 9 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है प्रिंसिपल या पॉजिटिव स्क्वायर रूट। याद रखिए, अगर सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखा हुआ है तो फिर ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 9 होगा, यानी कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट होगा 9 का जो कि +3 के बराबर होगा। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 अगर सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा 3। तो आप ये आपको पता होगा कि अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट दरअसल वो नंबर होता है जो किसी नंबर को उसी से ज़रब देने पर हासिल होता है। तो अगर हम इसकी 9 की बात करें, स्क्वायर रूट ऑफ 9 की बात करें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा -3 जो है वो भी इसका एक और स्क्वायर रूट होगा। याद रखिए, ये इसका एक और स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 का एक और जो स्क्वायर रूट होगा वो -3 जरूर होगा, लेकिन जब इस तरह लिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट को रेफर कर रहा होगा। और इसके लिए नेगेटिव स्क्वायर रूट के लिए हम इसको -स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिखेंगे जो कि -3 के बराबर होगा। अगर हम दोनों प्लस और माइनस यानी कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट और नेगेटिव स्क्वायर रूट जब लिखना चाहेंगे तो फिर ये +- साइन लगेगा स्क्वायर रूट के रेडिकल साइन के बाहर और अंदर 9 लिखा जाएगा। तो इसका जवाब +-3 के बराबर होगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक फंक्शन जिसको मैं अभी ग्राफ भी करूंगा आपके सामने, एक फंक्शन लेते हैं y = स्क्वायर रूट ऑफ x। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, जब हम कहते हैं y = स्क्वायर रूट ऑफ x तो उसका नाम पॉजिटिव वैल्यू है। और दूसरा फंक्शन हमारे पास है y बल्कि मैं इसको और भी यहां लिख दूं क्योंकि मुझे भी टेबल्स भी बनाने। तो y = स्क्वायर रूट ऑफ y = x² और y = स्क्वायर रूट ऑफ x। ये दो अलग अलग फंक्शंस हैं और इन्हें मुझे ग्राफ करना है, लेकिन ग्राफ करने से पहले मैं इनके टेबल्स बना लेता हूं x और y की वैल्यूज के लिए। उसके बाद मैं इनको ग्राफ करूंगा और फिर ग्राफिंग कैलकुलेटर पे आऊंगा। तो यहां पर ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, और इसी तरह इसके लिए भी y = स्क्वायर रूट ऑफ x के लिए ये x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो दोनों के टेबल सबसे पहले मैं y = x² के टेबल बनाता हूं। तो अगर x की वैल्यू 0 हो, याद रखिए हम पॉजिटिव डोमेन में ही रह रहे हैं और मैं जानबूझकर पॉजिटिव डोमेन में हूं, तो x की वैल्यू 0। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो किसी भी चीज की 0 की वैल्यू के स्क्वायर भी कर लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अगर x 1 होगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 1 ही रहेगा, 1 रहेगा। इसी तरीके से अगर x 2 है तो x का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 4। और फिर जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, यानी कि 3² = 9। और जब मैं इसकी वैल्यू 4 यानी कि 4 लूंगा तो ये 16 के बराबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला की चल रही है, सिलसिला बन रहा है। अब प्रिंसिपल स्क्वायर रूट हम लेंगे y का, यहां पर याद रखिए क्योंकि कोई साइन नहीं है तो उसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेंगे। x 0 है तो x का स्क्वायर रूट भी 0 होगा, स्क्वायर 0 है और स्क्वायर रूट भी दोनों 0 होंगे। इसी तरीके से जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं लिखा तो उसका मतलब वाज़ेह है कि ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। तो x की वैल्यू अगर 4 हो, 4 हो तो 4 का स्क्वायर रूट प्रिंसिपल स्क्वायर रूट जो है वो +2 यानी कि 2 होगा। 9 हो, 9 का स्क्वायर रूट जो है वो 3, क्योंकि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं तो ये 3 होगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो +4 होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों टेबल्स आप एक दूसरे से किस तरह रिलेट कर रहे हैं। आप यूं कह सकते हैं कि दोनों में x और y की जगह आपस में तब्दील हो गई हैं, यानी कि ये 2,4, 4,2, 3,9, 9,3, 4,16, 16,4, यानी फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू से और वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू से रिप्लेस हमने कर दी है, स्वैप कर दी है, बदल दी है जगह।
तो y स्क्वायर, अगर मैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो जाएगा। और वही बात हम कहते हैं कि तख्त नशीन हो गई, कौल फैसल बन गई कि y अगर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x अगर हम लें, जो कि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात करें, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा x के। और ये इन दोनों फंक्शंस के दरमियान एक रिलेशन को जाहिर कर रहा है। और जाहिर बात है हम यहाँ पर प्लस में रह रहे हैं, हम पॉजिटिव डोमेन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपना ग्राफिंग कैलकुलेटर निकालूं, मैं इन फंक्शन को, इन दोनों फंक्शंस को एक ग्राफ पर बनाता हूं। पहला क्वाड्रेंट ही मैं बनाऊंगा क्योंकि मुझे पहले क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो 0 1 1, ये 1 1 1 हो गया, फिर ये 2, बल्कि नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ा से छोटे ये बनाऊं, 1 2 3, बल्कि और करीब कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक मुझे जाना पड़ेगा। इसी तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यहां तक जाना पड़ेगा। खैर, अब मैं इन दोनों फंक्शंस को, पहले मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ग्राफ करूंगा तो 0 पे 0, 1 पे 1, फिर 2 पे 4, x की वैल्यू जब मैं 3 रखूंगा तो 3 के लिए 9, 9 कहां होगा, ये 8 6 7 8 9 9, यहां पर होगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और फिर यानी कि y की वैल्यू, फिर 5 4 के लिए 16, ये यहां पर पहुंच जाएगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाऊं और ये अस्यूम करूं कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, जो जाहिर बात है कंटिन्यूस फंक्शन ही है, तो इसकी जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कुछ इस तरह से होगी। और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ खुलने वाला एक u है। अब y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x को मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसी ग्राफ पे। तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, और फिर जब हम 2 पे 4 पे जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2, फिर 9 पे जब हम जाएंगे, x की वैल्यू 9 के लिए 3, ये 9 और ये 3, ये 3 आ गया। उसके बाद 4 के लिए 16 के लिए 4, तो 16 के लिए 4, ये यहां पर। अब मैं जब इनको मिलाऊंगा तो ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, ये कुछ ऐसा, यानी कि ये लेटा हुआ u आप कह सकते हैं, एक खड़ा u, एक लेटा u। और आप देख सकते हैं कि ये एक जैसा ही ग्राफ है जिसको हमने एक्सिस के अराउंड एक यूं कहें कि हमने फ्लिप कर दिया ग्राफ को, हमने x और y की वैल्यूज को हमने आपस में स्वैप कर दिया है। और अगरचे हम इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ये जो है ये लाइन y इज इक्वल टू x के अराउंड, इसके इर्द गिर्द सिमेट्रिक हैं ये दोनों के दोनों फंक्शंस। इस पर हम बाद में बात करेंगे, सिर्फ मैंने ऐसे ये बता दिया। अब मैं अपना कैलकुलेटर निकालता हूं। ये मैंने एक वेबसाइट पर देखा था और मैं इनको क्रेडिट देना चाहता हूं, जिसका रिसोर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। यह है my.hrw.com/math06_07। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा इसका जो URL है वो पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी वेबसाइट मुझे मिली है नेट पे। तो अब इसके लिए इस पर मैं आसानी से ग्राफ कर सकता हूं x और y की मुख्तलिफ वैल्यू। y एक फंक्शन है जिसको इन टर्म्स ऑफ x हम डिफाइन करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। याद रखिए, जब स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा था इसका मतलब होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। और ये देखिए यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जो मैं आपको दिखाना भी चाह रहा हूं। और जब मैं इसको ग्राफ करूंगा, ये ग्राफ का बटन दबाया तो ये देखिए लाल जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ग्रीन जो है वो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। और ये दोनों के दोनों आप देख सकते हैं कि ये एक x की तरफ खुल रहा है, एक x एक्सिस पे खुल रहा है और दूसरा y एक्सिस पे खुल रहा है। और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ पॉजिटिव साइड पर है, नेगेटिव पे नहीं है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा स्केल कर रहा हूं, यानी कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये मैं रेडिकल साइन के बाहर, और ये जो है हम किसी भी इसके साथ कर सकते हैं, किसी भी तरह के ग्राफ के साथ कर सकते हैं। 2 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर नहीं, पहले एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर, और उसके बाद 0.4 नहीं 0.4 नहीं आना चाहिए, 0.4 टाइम्स एक्स 0.5 टाइम्स एक्स स्क्वायर
मैं पहले ये एक्स स्क्वायर पे आजमाता हूं। देखिए 1 2 3 मेरे पास बन गया। ग्रीन रेड जो है हमारा ओरिजिनल है एक्स स्क्वायर वाला, और ग्रीन जो है वो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। जबकि आप देख सकते हैं कि इसको 2 करने की सूरत में ये जो है ये थोड़ा सा शार्प हो गया, तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। जबकि 0.5 करने की सूरत में इसका जो स्केलिंग फैक्टर था वो 1 से छोटा था, तो इसकी ओपनिंग थोड़ी सी फैल गई। यानी कि ये 1 से कम होने के नतीजे में इसकी ओपनिंग थोड़ी सी फैल गई, 1 से ज्यादा होने के नतीजे में ये नैरो यानी कि यूं कहें कि तंग किस्म का पैराबोला बन गया, और 1 से कम होने की सूरत में ज्यादा चौड़ा पैराबोला बन गया, ज्यादा वाइड पैराबोला बन गया। अब चलिए मैं इसको शिफ्ट भी करता हूं, इस ग्राफ को इसी ग्राफ को मैं शिफ्ट करता हूं x-4 स्क्वायर, और यहां पर मेरा ख्याल है मैं इसको शिफ्ट भी कर देता हूं। ये x+2, पहले मैंने -2 और -4 किया था, और अब मैं +2 कर रहा हूं। तो अब ये देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर ओरिजिनल है जो कि 0 पर है, जबकि x-4 का ग्रीन वाला है, और x+2 वाला जो है वो ये ब्लू कलर में है। आप देख सकते हैं कलर, और आप गौर कीजिए तो यहां पर बजाहिर ऐसा लग रहा है कि -4 की सूरत में मैं इसको लेफ्ट पे खिसकाऊंगा, जबकि ये राइट में खिसक गया। एक्स स्क्वायर तो 0 पे। अब यहां पर अगर मुझे 0 चाहिए हो एक्स की वैल्यू, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पर मैं +4 रखूंगा, तो 4 - 4 0 होगा। इसी तरीके से जब x+2 में मुझे 0 चाहिए होगा, तो ये मैं यहां -2 रखूंगा, तो ये x को 0 ले आएगा, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, लिहाजा ये यहां पर 0 पे टच कर रही होगी फंक्शन की वैल्यू भी। कहने का जो मतलब है वो ये है कि ये सारे के सारे जो है ये यूं कहना चाहिए कि हम जब शिफ्ट करते हैं किसी ग्राफ को, ये स्केल नहीं किया गया, शिफ्ट किया गया है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये इस तरह से हम इसमें वेरिएबल के साथ हम कुछ जमा नफी कर लेते हैं, और उसके नतीजे में हमारे पास ये हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि ग्रीन जो पैराबोला है हमारे पास ये राइट पे शिफ्ट हुआ है, ब्लू जो है वो लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, और जो रेड जो ओरिजिनल पैराबोला है वो 0 पर ही है, यानी कि इसका 0 0 पर इसका पॉइंट है, जहां पे ये हमारे पॉइंट ऑफ ओरिजिन को टच कर रहा है। अब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर की तरफ। अभी तो मैंने इसको x एक्सिस पे शिफ्ट किया था, अब मैं इसको y एक्सिस पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो x² + 1 आप देख सकते हैं कि ये एक ऊपर शिफ्ट हो गया। अब x-4 स्क्वायर -5 ये देखिए माफ कीजिएगा, खांसी, आज मौसम बहुत खुश्क है, तो अब ये जो है ये नीचे की तरफ खिसक गया, शिफ्ट हो गया। अब मैं इसको स्केल अप या स्केल डाउन भी कर सकता हूं, तो मैं स्केल डाउन करने के लिए 0.5 से जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देखिए ये जो है अब ये ज्यादा चौड़ा हो गया। न सिर्फ ये कि ये नीचे की तरफ खिसक गया है, बल्कि ये जो ग्रीन वाला जो पैराबोला है जो कि 0.5 टाइम्स x-4 स्क्वायर -5 के बराबर है, ये जो है ये खिसक गया है, चौड़ा भी हो गया खिसकने के साथ साथ। अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ x के लिए, पहले मैंने x स्क्वायर के लिए किया था, अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ x के लिए इसे इस फंक्शन को मुख्तलिफ अंदाज से प्लॉट करूं, तो स्क्वायर रूट x-5, फिर मैं इसको मैं शिफ्ट करूंगा ये x+4, और साथ ही साथ मैं इसको y एक्सिस पर भी शिफ्ट करूंगा जो कि -3 है। मैं जब इन तीनों को ग्राफ करूंगा तो आप देखिए स्केलिंग में फर्क नहीं आया, सिर्फ शिफ्टिंग हो गई है। ग्रीन जो है ये हमारा बीच वाला x-5 के स्क्वायर रूट वाला है, फिर रेड जो है स्क्वायर रूट ऑफ x वाला है, और x-5 आप ये देखिए कि ये सब के सब ये यहां 0 पे टच कर रहे हैं, जबकि शिफ्टिंग में जब y एक्सिस पे शिफ्ट किया तो आप ये देखिए कि इसने इसकी वैल्यू को जब ये हमारे पास ये 0 आया, तो ये y की वैल्यू जो खिसक के नीचे की तरफ आ गई, खिसक के नीचे की तरफ आ गई, और ये फिर यहां से होता हुआ ये स्क्वायर रूट ये आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ आएगा। अब मैं इसको स्केल डाउन स्केल अप करूंगा ताकि ये बल्कि स्केल डाउन करूंगा मैं, सॉरी, ताकि ये और नैरो हो जाए 0.5 टाइम्स x। तो अब उस सूरत में क्या होगा, ये नैरो हो जाएगा, और इसको मैं ज्यादा वाइड करूंगा, तो ये मैं इसको बड़े नंबर से 1 से बड़े नंबर से 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप ये देखिए ये और स्टीप हो गया, नैरो हो गया, जबकि ये जो है ज्यादा तेजी से खुल रहा है ग्रीन वाला जो कि 3 टाइम्स x-5 के स्क्वायर रूट के बराबर। मैं इसको शिफ्ट करूं +4, तो अब क्या होगा, ये देखिए ये ऊपर की तरफ खिसक गया है ग्राफ में, ओरिजिनल वाला अपनी जगह पर है, ये ग्रीन जो है ये
3 टाइम्स x माइनस 5 के स्क्वायर रूट और फिर प्लस 4 इसके बराबर है। और ये जो है आप देख सकते हैं कि यहां पर हम सिर्फ क्योंकि प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे, आधा पैराबोला नहीं है, बल्कि ये एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेने की वजह से ऐसा हुआ है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी जो मैं इसको टॉक कहूंगा, एक ट्यूटोरियल नहीं कहूंगा, ये आपको शिफ्टिंग फंक्शंस के बारे में और आपको समझ में